अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। लेक्चर नंबर बेटे हमारा 4 है एंड बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है मेनली डेट इज़ करियर इन बायोलॉजी। हम लोगों ने करियर्स देखने कौन कौन से करियर्स है हमारे पास बायोलॉजी में। फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, डेंटिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक। फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में बेसिकली सबसे पहले हम मेडिसिन वर्ड को देख लेते हैं। मेडिसिन क्या है? डील विद डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले बीमारी को दरियाफ्त करना और उससे अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और सर्जरी क्या होता है बेटा? सर्जरी में बेसिकली डिफेक्टिव पार्ट को रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है, या उसे वैसे ही एक्सचेंज कर दिया जाता है या फिर उसे वैसे ही बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सर्जरी। इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ MBBS। ठीक है, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारे पास बायोलॉजी के करियर में। सबकी कोशिश ये होती है कि वो डॉक्टर बने और उसके लिए डिग्री हमें रिक्वायर्ड होती है MBBS, जो कि एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दांतों का डॉक्टर, और उस करियर को बोलते हैं डेंटिस्ट्री। इसमें डेंटिस्ट्री में क्या किया जाता है बेटे? स्पेसिफिकली आपकी ओरल हेल्थ को देखा जाता है। ओरल हेल्थ मीन आपके जो मुंह के अंदर वाली कैविटी होती है उसे ओरल कैविटी बोलती हैं, उसी को देखा जाता है। स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। इसमें भी क्या किया जाता है? सबसे पहले दरियाफ्त किया जाता है क्या मसला है, किस दांत में मसला है, देन उसके अकॉर्डिंग डेंटल डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए हमें जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ BDS। BDS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एंड ये जो हमारे पास प्रोग्राम है ये 4 साल की डिग्री होती है हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। ये हम लोगों ने पहले भी टर्म पढ़ी हुई है। फार्माकोलॉजी स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कि ड्रग की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। हमने सब फील्ड्स में पढ़ा था। अब हम ड्रग की स्टडी में भी जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग? स्टडी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन। ठीक है, उसका इफेक्ट देखना है और उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली हमने मेडिसिन भी बनानी है। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। इसके लिए हमें जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ D फार्मेसी। ठीक है, यहाँ फिर आप BS कर लें फार्मेसी में। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोथेरेपी। वो मालिश वाला आप लोगों ने सीन सुना होगा। इसमें क्या किया जाता है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के दौरान या फिर किसी भी चीज़ के ब्रोक होने के दौरान, किसी भी इस सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी काम करना छोड़ जाती है, मूवमेंट करना छोड़ जाती है। ठीक है, तो उससे मसाज किए जाते हैं, उसकी थेरेपी की जाती है, डेट इज़ फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं वो। इन फिजियोथेरेपी डेट यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे बेसिकली फिजिकल फंक्शन को वो इफेक्ट करता है। डेट इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी, जो कि किसी भी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे फालिज हो जाता है या फिर किसी इंजरी की वजह से हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए बेटे जो हमें डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ BS इन फिजिकल थेरेपी में, और ये हमारे पास जो डिग्री है वो 4 साल की होती है। नेक्स्ट वन इज़ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में, ठीक है, जो ज़िंदगी होती है, मतलब जंगलों में जो लोग या जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ हमें जॉब ऑफर करते हैं तब जब हम लोगों ने BS किया हो या फिर MPhil स्टैंड फॉर MS इन जोलॉजी। ठीक है, या आपने BS जोलॉजी किया हो या आपने MS जोलॉजी किया हो या फिर आपने BS फिशरीज़ किया हो या फिर MS फिशरीज़ वगैरह किया हो। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री स्टैंड फॉर मवेशी परवरी, मवेशी पालना। ठीक है, अब मवेशी क्यों पाले जाते हैं? ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। ब्रीडिंग और केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी। अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो बेसिकली डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ BS इन एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागबानी। ठीक है, बागबानी मतलब फ्रूट ग्रो करवाना, फ्लावर ग्रो करवाना, ठीक है, वेजिटेबल्स ग्रो करवाना, वो सारे के सारे बागबानी में आते हैं। माली वगैरह भी आप कहते हैं ना उन लोगों को। कल्टिवेट फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट आप लोग घरों में प्लांट वगैरह वो आर्टिफिशली बेलें वगैरह लगा के लेके आते हैं और लगाते हैं, फूल वगैरह लगाते हैं। डेट्स आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके लिए हमें जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ BS इन हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जंगलात वगैरह के। अब जंगलात वगैरह में हमने क्या करना है? उसको मैनेज करना है। ठीक है, और उसकी हिफाजत करनी है, मतलब उसको कंजर्व करना है। मैनेज और कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में मौजूद जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जितनी भी वहाँ पे ज़िंदगी है, वो कोई इंसान रह रहा है या फिर वो कोई जंगली जानवर रह रहा है, कोई भी चीज़ है। फॉरेस्ट्री के लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ BS इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास करियर डेट इज़ फार्मिंग। फार्मिंग में क्या किया जाता है?
फॉर्म्स बनाए जाते हैं। फॉर्म्स आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बेसिकली हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म का नाम सुना हुआ है, ठीक है, ये वही बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें फॉर्म्स बनाए जाते हैं, एनिमल्स के फॉर्म बनाए जाते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं, फ्रूट्स के फॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाए, ताकि एनिमल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करवाई जाए, फूड की ग्रो करवाई जाए, ठीक है, या फिर अदर कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर ग्रो करवाई जाए। अब फार्मिंग के लिए हमें जो डिग्री चाहिए होती है दैट इज़ BS इन एग्रीकल्चर। अगर आप लोग ने BS इन एग्रीकल्चर किया है तो आप फार्मिंग के फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करियर है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और ये हमने सब फील्ड में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हो तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए, उन्हीं के लिए मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। हम लोगों ने इंसुलिन की एग्जाम्पल पढ़ी थी, ठीक है। तो यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब इसके लिए हमें जो डिग्री रिक्वायर्ड है दैट इज़ BS इन बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट करियर है हमारे पास दैट इज़ फोरेंसिक्स, तफ्तीश करना। आप लोगों ने CAD में देखा होगा ना, उन्हें कोई भी चीज़ मिलती है तो वो कहते हैं इन्हें फोरेंसिक के लिए भेजा जाए, फोरेंसिक लैब भेजा जाए, मतलब तफ्तीशी लैब में भेजा जाए। तफ्तीश किस चीज़ से करनी होती है? उसको एनालाइज करना होता है। कोई भी हमें फिजिकल एविडेंस मिला, आपको एक लाश मिली है, वहाँ पे कौन कौन से फिजिकल एविडेंस से, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, किसी का वॉलेट मिल गया, कोई बाल मिल गया, कुछ भी ऐसी फ्रॉम क्राइम सीन जहाँ पे जुर्म हुआ था, किसके लिए? क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब फोरेंसिक के लिए हमें जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ BS इन फोरेंसिक। क्लियर? आज हम लोगों ने करियर्स पढ़े हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी मसला है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में वो अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब दूँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह या जो भी इशू है उसको क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच।